सोना एक ऐसी चीज़ है जिसकी चमक हर किसी की आंखों को भाती है। वैसे सिर्फ आंखों को ही नहीं, इसकी चमक जेब पर भी अच्छा खासा असर करती है, क्योंकि सोना वाकई में एक बहुत ही महंगा धातु है। लेकिन फिर भी सोने को पसंद करने वाले लोग इसके पीछे पागल हैं। जहां हर शुभ काम में गोल्ड यानी सोने की मौजूदगी को तरक्की की निशानी माना जाता है। पर यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर यह सोना हमारी पृथ्वी में आया तो आया कहाँ से, और क्यों ये इतना महंगा धातु है, और तो और हमारे देश में किस जगह पर सोने की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको भी इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। जिस सोने के आभूषण आप और हम इतनी खुशी से पहनते हैं वो इस धरती पर आया कैसे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और कई लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल गोते लगाता रहता है। तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने सोने के उत्पादन के पीछे कई अध्ययन किए। इसको लेकर कई सारी धारणाएं मौजूद हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन ऐसा किया जिसमें इन्होंने यह दावा किया कि सोने की उत्पत्ति अभी की नहीं है, बल्कि पृथ्वी के निर्माण के समय की है। क्योंकि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो हमारी पृथ्वी तरह तरह के उल्कापिंड से टकरा रही थी, और उन्हीं उल्कापिंडों के टकराने के कारण सोने और प्लेटिनम जैसी धातु हमारी पृथ्वी के कोर में जाकर जमा हो गईं। अगर आपको पृथ्वी के निर्माण के बारे में ना पता हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी ने अपने शुरुआती समय में लंबे समय तक उल्कापिंडों से टकराव के कारण कई सारे धमाके झेले हैं। यह धमाके आज से करीब अरबों साल पहले होते थे और इस समय को लेट एक्रिएशन कहा गया है। इस दौरान चंद्रमा के आकार वाले बड़े भूमंडलीय पिंडों यानी कि एस्ट्रॉइड के टकराव की वजह से बहुत ही भारी मात्रा में धातु और चट्टान बनाने वाली धरती की सतह और अतिरिक्त भागों में पहुंचे, जिसकी वजह से सोना और बाकी के धातु वगैरह हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। दोस्तों, अगर भारत में मौजूद सोने की बात करें तो सोना अक्सर मिश्र धातुओं के रूप में पाया जाता है, जहां औसतन 1 टन पत्थर से करीब 4 ग्राम सोना निकाला जाता है। जहां भारत में सबसे अधिक मात्रा में खपत होने वाली वस्तुओं में से सोना सबसे प्रमुख है। हमारे देश में मौजूद सोने का भंडार लगभग 10,000 टन से भी ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा आभूषणों के रूप में देखने को मिलती है। ऐसे में अगर हम भारत में मौजूद सोने की प्रमुख खदानों की बात करें तो दोस्तों उन खदानों में से नंबर 1 पर कर्नाटका आता है, क्योंकि भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादन कर्नाटका ही है। जहां सोने की खदानें कोलार, गोल्डफील्ड, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में स्थित हैं। वैसे क्या आपको यह मालूम है कि कोलार गोल्डफील्ड दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है। वैसे आमतौर पर सोने की खदानें काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं। दोस्तों, इस राज्य में सोने का उत्पादन इतना ज़्यादा है कि यह राज्य अकेले ही भारत में मौजूद 88.7% सोने का उत्पादन करता है। वैसे कर्नाटक के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको सोने की खदानें मिल जाएंगी, जिनमें एक नाम आंध्र प्रदेश का भी शामिल है, जहां इस राज्य से सोने का आयस्क तकरीबन 7 लाख टन है और स्वर्ण धातु 37,025 किलो उत्पादित किया जाता है। अनंतपुर जिले में रामागिरी आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सोने की खदान मौजूद है। वैसे दोस्तों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलावा झारखंड में भी सोने की खदान है, जहां पर करीब भारत में उत्पादित होने वाले सोने में से 11% अधिक सोना अकेले झारखंड से उत्पादित होता है। आपको झारखंड में नदी में पाए जाने वाला सोना यानी कि जलोढ़ सोना देखने को मिलेगा। यह सोना झारखंड की राजधानी से करीब 15 किलोमीटर दूर आदिवासी इलाके रतनगर्भा में बहती स्वर्णरेखा नाम की नदी कोई आम नदी नहीं है, बल्कि इस नदी में सोने का इतना भंडार मौजूद है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, झारखंड के रतनगर्भा में मौजूद आदिवासियों से बड़े बड़े व्यापारी बहुत कम कीमतों में सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहती पवित्र नदी से निकलता सोना आदिवासी छान कर निकालते हैं, जो उनके लिए उनका रोजमर्रा का काम है। लेकिन उनकी इसी मेहनत से बड़े बड़े व्यापारी जब मुनाफा कमाते हैं तो वही मुनाफा हम तक सोने की भारी लागत के रूप में पहुंचता है। वैसे दोस्तों, रांची के पास मौजूद इस स्वर्णरेखा नदी से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात है, जहां रांची स्थित ये नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद उस क्षेत्र की किसी भी अन्य नदी से जाकर नहीं मिलती, बल्कि यह नदी सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहां इस नदी की रेस से निकलने वाले सोने के कणों का अपना ही एक अलग रहस्य है।
क्योंकि इस नदी से निकलने वाले सोने के बारे में पता लगाने के लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन वह इस बात को जानने में असफल हैं कि आखिर इस नदी में यह सोना किस जगह पर समाया है, और इसी वजह से यह नदी अपने आप में एक रहस्य बनकर रह गई है। अब दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि केरल में भी सोने का उत्पादन होता है, जहां केरल में मौजूद पुंद्रापूजा और चलिया नदी, यह दो ऐसी नदियां हैं जिसके पास के इलाकों में सोना पाया जाता है। हम आपको चलते चलते भी बता दें कि सोना निकालने की पूरी 7 प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें से 4 में से मानव हाथों की ज़रूरत होती है, जबकि 3 में से रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, और उन सभी 7 प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सोना बनकर तैयार होता है, जिनमें अलग अलग तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सोना हमारी पृथ्वी में आया और किस तरह अब ये लोगों के नाम और रुतबे से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि अक्सर यह माना जाता है कि जिसके पास जितना सोना होगा उसके पास उतना ही पैसा होगा, जो कि सच भी है, क्योंकि सोना आज के समय में एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी लिया जाता है, जहाँ सोने को देखकर सबसे ज़्यादा महिलाएं ही खुश होती हैं। हालांकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोने के दीवाने आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिल जाएंगे। वैसे अगर हम सोने के दीवानों की बात कर ही रहे हैं तो उनमें से एक नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी आता है, जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्योंकि इन्हें भी सोना बहुत पसंद है, इसी वजह से आपको इनकी प्राइवेट जेट से लेकर इनके ऑफिस रूम तक गोल्डन डेकोरेशन देखने को मिलेगी। बाकी क्या आप भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह सोने के दीवाने हैं? अगर हाँ तो हमारी इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।